हमारे पास गंधारा के मुजस्मे, गंधारा के आर्टिफैक्ट्स ये बेतहाशा की तादाद में अवेलेबल हैं। आप ज़मीन खोदें तो ज़मीन में से निकल आते हैं, और यहाँ से जो ग्रेव रॉबर्स या ग्रेव डिगर्स होते हैं वो निकालते हैं, वो निकाल के किसी न किसी तरीके से स्मगल करके अमेरिका में, यूरोप में ले जाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हमें इतला मिलती है कि हमारे नवादरात, हमारे ख़जाने बाहर के मुल्कों में पहुँच गए हैं, वहाँ पर हम उनका पीछा करते हैं। जब हम उनका पीछा करते हैं, हमें पता चल जाता है यहाँ पे, तो उन मुल्कों के साथ मिल के फिर ना सिर्फ हम उन नवादरात को हम कब्ज़ा करते हैं, बल्कि उन नवादरात को पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त भी करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज का एजाज़ है कि ना सिर्फ अमेरिका से ये आज देख रहे हैं 513 आर्टिफैक्ट्स हैं जो हम वापस लेके आए, उनकी आज एग्जीबिशन की है, बल्कि इसके अलावा हम इटली से भी वापस लेके आए, ऑस्ट्रेलिया से भी वापस लेके आए, यूके से भी वापस लेके आए हैं। I'm glad that this exhibition happened. It is a demonstration of the usefulness of the UNESCO 1917 Convention for the fight against illicit trafficking and restitution. So I'm glad that the government of Pakistan has done this wonderful work together in collaboration with the US authorities. And this has to continue. So this kind of events needs to continue to show that heritage is important and it needs to belong to the country from where it comes from. इनकी जितनी भी कीमत लगा दें उतनी ही कम। क्या इसको कोई दोबारा बनाया जा सकता है? जिस चीज़ की कोई रिप्लेसमेंट वैल्यू है उसके ऊपर तो हम एक डॉलर फिगर दे सकते हैं। ये इनको कहते हैं इनवैल्यूएबल। I think training is important. Training of concerned staff like the heritage professionals, but also the police, the law enforcement, the customs, so that they are prepared. They control the borders, they control the ports, they control the airports, so that that the heritage is not leaving the country illicitly.